अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का सही फॉर्म का सही इस्तेमाल कैसे हम करेंगे, आज हम उसके डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं और दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें और एंड तक वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को ये मैट्रिक के एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें आपके काम आएंगी उसे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेंटेंस है दे डैश अस टू देयर होम यस्टरडे। अब यहाँ पर हमने फॉर्म करेक्ट लगानी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस फिक्रे की नेचर को देखते हुए, यहाँ फिक्रे के एंड पे आपके पास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यस्टरडे। जहां भी किसी भी फिक्रे के आखिर में अगर यस्टरडे का लफ्ज आ जाए या वहां पर कोई सन इस्तेमाल किया गया हो, यानी यस्टरडे है जैसे, तो वहां पर हमारे पास या कुछ चीज आ जाए 1990, इस तरह 2006, मतलब कोई भी सन इस्तेमाल किया गया हो तो वहां पर हमने हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। मतलब दे डैश, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा इनवाइटेड, INVITED। दे इनवाइटेड अस टू देयर होम यस्टरडे। शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट। अब यहाँ पर जिस फिक्रे के आखिर में आपके पास एट प्रेजेंट के लफ्ज आएगा, एट प्रेजेंट आ जाए, वहां पर हमेशा हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को यूज करना है उस वहां पर वर्ब की फॉर्म लगाने के लिए। तो शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इज लर्निंग, इज लर्निंग। शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश हेयर सिंस 1970। ही डैश हेयर सिंस 1970। अब जिस फिक्रे में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा वहां पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि वहां पर हमेशा ही परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है वो हम यूज करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस चाहे फिर वो परफेक्ट कंटिन्यू जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, तो हमने वहां पर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम यूज करेंगे शी ही डैश हेयर सिंस 1970। तो ही हैड बीन कमिंग, यहाँ पर जो हम खाली जगह फिल करेंगे, करेक्ट फॉर्म अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, हैड बीन कमिंग। ही हैड बीन कमिंग हेयर सिंस 1970। नेक्स्ट सेंटेंस है दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे डैश देयर हैंड्स। आफ्टर दे had washed, after they had washed their hand, यहाँ पर had washed, after they had washed their hands। Next sentence है 25 I dash T when the doorbell rang। I dash T, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, when the doorbell rang, जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं क्या कर रही थी, तो यहां पर क्या आएगा, मेकिंग टी, I was मेकिंग टी। टी आपका ऑलरेडी यूज हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, आई वॉज मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो सेंटेंस है ना ये यहाँ पास्ट टेंस यूज हो रहा है, इसका मतलब है पहले हिस्से में भी पास्ट ही आएगा। तो पास्ट यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू पर होगा, आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंग। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पर एवरी का लफ्ज आ गया, जहां पर एवरी का लफ्ज आएगा वहां पर हमने प्रेजेंट टेंस यूज करना है। जहां भी आपके पास एवरी आए, दे डैश टी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ड्रिंक, दे ड्रिंक टी। डिड ही डैश टू स्कूल एन आवर अगो। अब एन आवर अगो यहां पर भी
डिड ही, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका डिड है यही बता रहा है कि यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लगाएंगे डिड ही गो, क्योंकि फिक्रे में पहले डिड इस्तेमाल हो गया, इसलिए वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड इस्तेमाल ना होता, ही डैश टू स्कूल एन आवर गो होता, तो फिर यहाँ पर हम वेंट लगाते, हमने फिर पास्ट इंडेफिनेट लगाना था, क्योंकि यहाँ पर एन आवर अगो जो लफ्ज आया है, अगो का लफ्ज एंड पे आया, तो भी हमने पास्ट टेंस यूज करना होता है, पास्ट इंडेफिनेट। तो शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 years। अब यहाँ पर फ्रेंच फॉर ओवर 2 years है। अब यहाँ पर सिंस या फॉर में से फॉर का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या चीज ऐड करनी है, यहां पर आएगा हैज बीन लर्निंग। यहां पर है हैज बीन लर्निंग। शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर ओवर 2 years। शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टूडे। अब आज की बात हो रही है टूडे, तो शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टूडे। आज वो एक गमगीन गीत गा रही है। शी शाहिदा इज सिंगिंग शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टूडे। द सन डैश इन द ईस्ट। अब सन सूरज जो है ये एक मामूल का काम है, इस ये डेली बेस पे होता है, तो ये डेली बेस पे होने वाला काम आपका प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। द सन राइजिस, RISES, द सन राइजिस इन द ईस्ट। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। दे ऑलवेज डैश, तो यहां पर लफ्ज क्या आएगा, दे ऑलवेज कम बैक, कम, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। द पॉकेट द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर फिर से सिंस और फॉर यूज हुआ है, तो जहां आपको बताया कि जहां पर भी सिंस या फॉर यूज होगा वहां पर हमेशा हमने परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इस्तेमाल करना है, तो यहां पर आप यूज करेंगे हैज बीन लाइंग। अब यहां पर आपका हैज बीन लाइंग, क्योंकि आपको वहां पर पेपर के अंदर ऑप्शन दिए होंगे चार चार, हमने वहां से फिर एक ऑप्शन को पिक करना होगा, तो फिर ये थोड़ा रूल अगर दिन में रखेंगे तो उसे पिक करना आसान हो जाएगा। आई डैश हर इन द प्लेन यस्टरडे। अब यहाँ पर फिर यस्टरडे आ गया, इसका मतलब है फिक्रे के एंड पे यस्टरडे आया है, तो यहाँ पर इस खाली जगह में हमने पास्ट टेंस लगाना है, तो पास्ट टेंस में अब हमारी मतलब सेकंड फॉर्म लगेगी। आई मेट हर, मीट होता है मिलना, मेट मिला। आई मेट हर इन द प्लेन यस्टरडे, मैं कल उसे प्लेन में मिला। आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई डैश टू मरी। बिफोर आई डैश टू मरी, बिफोर आई वेंट टू मरी, तो यहां पर लफ्ज क्या लगेगा, वेंट, सेकंड फॉर्म। शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years हैज बीन वर्किंग। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोग फिर से सिंस और फॉर में से यहाँ पर फॉर यूज हुआ है फॉर 7 years, तो यहाँ पर हमने फिर से परफेक्ट कंटिन्यू लगाना है, यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। ऐसे फिक्रों में ना आपके पास हैज बीन यूज हो सकता है, हैड बीन भी आ सकता है, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन भी हो सकता है, लेकिन वो फिर देखेंगे कि फिक्रे में जो ऑप्शन दिए हैं ना वो आपको वो कौन से दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो इन चारों में से हैज बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, और विल हैव बीन, विल हैव बीन वर्किंग, और शैल हैव बीन वर्किंग।
इन चारों में से एक ऑप्शन आपके वो जो चार ऑप्शन देगा ना, इनमें से उसने एक यूज करना है। इसलिए ये ज़हन में रखिएगा कि हमेशा ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर सिंस फॉर का इस्तेमाल हुआ है वहां पर आपने हमेशा ही परफेक्ट कंटिन्यू का चूज करना है। हैज बीन वर्किंग चूज करें, हैड बीन करें, विल हैव बीन अगर आपके फिक्रे में दिया हुआ है या शैल हैव बीन दिया हुआ है, तो इनमें से हमने एक को पिक करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है ना वो आपके लिए काफ़ी मावन साबित होगा। तो जहाँ रहें खुश रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।